अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं अक्सा खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ये हमने 2017 में तैयार कर दी थी मोटरवे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोटरवे 2017 में तैयार कर दी थी और ये मुल्तान तक ये मोटरवे जा रही है। मुल्तान से आगे फिर सक्कर जा रही है, रहीमियर खान सक्कर। और आज ये मोटरवे हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्कर, सक्कर से कराची पहुंच चुकी होती। इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। भाई नवाज शरीफ के दौर की अल्लाह के फजलो करम से यादें हैं आज। मेरी हिम्मत नहीं टूटी, आज भी मेरी हिम्मत जवान है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ननकाना में जलसे से खिताब। बोले, मेरे साथ क्या दुश्मनी थी? आपको दुश्मनी ये थी कि मैंने 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। मुल्क से दहशतगर्दी किसने खत्म की? कराची में अमन किसने कायम किया? जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है, क्या उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है? क्या कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? बोले, आपको तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था ननकाना साहब वालों कि हम 9 मई वाले लोग नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। कहा जाता है नवाज शरीफ लाडला हाँ है, लेकिन अवाम का लाडला है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। बोली, हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं, 20 रुपए की रोटी से है। नवाज शरीफ को इतने वोट देना कि किसी बेसाखी की जरूरत ना रहे। मुकाबले पर कोई नजर आए ना आए, शेर पर ठप्पा लगाना है। चौथी बार लड़ रहा है। वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए आपने तो 3 दफा भुगता है, तो अभी तक हमें पता है कि क्या होता है। क्या आप इस शख्स को वोट देकर जाया करना चाहते हैं जो चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनना चाहता है? बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। बोले, मैं ये इलेक्शन दुश्मनी या गालम गलोच की बुनियाद पर नहीं लड़ रहा। हमने सिंध के हर जिला में मुफ्त इलाज का इदारा कायम किया। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो इलाज के लिए लंदन जाते हैं। हम उनके लिए रायविंड में दिल के मुफ्त इलाज का अस्पताल जरूर बनाएंगे। बिलावल भुट्टो, तहसीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कोई भी आपकी जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, बिलावल भुट्टो नए पंजाब आए हैं। शायद उन्होंने PKLI, दानिश स्कूल और दूसरे मंसूबे नहीं देखे। मैं बिलावल की गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। अब वो किस मुंह से PTI का वोट मांग रहे हैं? उनको 9 माह बाद याद आया खवातीन जेलों में कैद हैं। यास्मीन राशिद का जेल से बिलावल भुट्टो को खत लिखा। अवाम जानती है मुकाबला शेर और तीर में नहीं, वोट तहरीक इंसाफ का है, वो किसी को नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में कितने पोलिंग स्टेशन हसास और कितने हसास तरीन? तफसीलात तैयार। दारुल हुकूमत के 3 हलकों में 990 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 78 पोलिंग स्टेशन हसास करार 3 कैटेगरीज में शामिल हैं। साइफर केस में अहम पेशरफ। साबिक सफीर असद मजीद का अदालत में तहलका खेज बयान। कहते हैं, साइफर टेलीग्राम में कहीं पर साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। मैंने डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की गुफ्तगू साइफर की सूरत में भेजी। साइफर को साजिश करार देने का फैसला सियासी क़यादत का था।
पीटीआई उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीसीबी में बड़ी तब्दीली। एडवोकेट शाखावर ने कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी का चार्ज संभाल लिया। शाखावर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील करेंगे। शाखावर 4 हफ्तों के अंदर चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात जरूर कराएंगे। इसराइली फौज के खान यूनिस में अस्पतालों पर हमले। हमास के आलमी इदारों से मदद की अपील। 7 अक्टूबर से अब तक 4000 से ज्यादा फलस्तीनी तलबा शहीद, 7000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। फलस्तीनी वजारत तालीम। इसराइली जुनून इंतहा पर। गजा, खान यूनिस और जबालिया पर ताबड़तोड़ हमले। मज़ीद 4 फलस्तीनी शहीद, तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई। गजा पर बमबारी में 70,000 रिहायशी यूनिट मुकम्मल तबाह, 90,000 नाकाबिले रिहाइश हो गए। सहूनी अफवाज के खिलाफ मुजाहिदीन का अलक्सा फील्ड ऑपरेशन जारी। यहूदी अफवाज पर मिसाइलों की बारिश की नई वीडियो जारी। जबालिया में इसराइली फौज का जासूस जंगी ड्रोन तैयारा भी मार गिराया। इसराइल को फलस्तीनियों को खौफ में मुब्तला करने का नया तरीका। सुबह सवेरे मगरबी किनारे जेरिको में कमसिन बच्चों की कब्रें खोदकर पैगाम दे दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। अमेरिका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं गजा हैसियत से मुतल्लिका बात वाज़ेह है, नकल मकानी करने वालों की वापसी चाहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 511 पॉइंट्स का इजाफा, 64,966 पर ट्रेड। इंटरबैंक पर डॉलर की कीमत में कमी, डॉलर 34 पैसे सस्ता, 279 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड। एफबीआर में इस्लाहात के मंसूबे के लिए 4 रोज की डेडलाइन मुकर्रर। बोर्ड और रेवेन्यू डिवीजन के सेक्रेटरी टैक्स पॉलिसियां तैयार करेंगे। पॉलिसी की तश्कील फाइनेंस डिवीजन से बोर्ड को वापस भेज दी जाएगी। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिर गया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मुल्क भर में शदीद धुंध का राज बरकरार, मुतादिद परवाजें मनसूख, मोटरवेज बंद। आज भी मजीद 19 परवाजें मनसूख, 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दिया गया। दौरान ड्राइविंग फोक लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। मुल्क भर से मजीद 2.6 बिलियन रुपए वसूल, 261 अफराद गिरफ्तार। अब तक 3,90,089 अफराद गिरफ्तार, 66.9 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और संगे मिल अबूर कर लिया। ट्रंप ने आयोवा के बाद न्यू प्राइमरी भी अपने नाम कर ली। ट्रंप को 54.4% वोट मिले। भारत में मुसलमानों के सर नए खतरात मंडलाने लगे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद दीगर मसाजिद भी निशाने पर। राम मंदिर की मजीद तोसी में दीगर इबादत गाहें, इमारतें और कब्रिस्तान आ सकते हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। मजीद 708 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। अब तक 4,74,262 अफराद ने इनखला यकीनी बनाया। अफगान शहरियों ने पाकिस्तान के किरदार को बेहद सराहा।
where legends and battles reign. And only the fearless triumph mirrors the vastness of the oceans. He sails, the spinach-loving sailor, his muscles flexing in determination, and his spirit unyielding. और पोपाय की दुनिया के सबसे बड़े मल्लाह सिंदबाद के टार को बाहर निकालने की कहानी। एक्शन से भरपूर एनिमेटेड मूवी पोपाय दी सेलरमैन का ट्रेलर जारी। मूवी रवा साल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।